ला 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 क्या हो रहा है। और बोलते हैं कि पेड़ों के नज़दीक ऐसे मौसम में नहीं रहना है, नहीं तो हमारे लिए बहुत घातक हो सकता है। बीच बीच तो साफ कर दिया, जो एक आपको ये हल्का ही अलग नज़र आ रहा है ना, तो ये कुछ नहीं रखा उस पर, वो बिल्कुल खाली हो गए हैं। आज से प्लस्तर करने का जो काम है वो भी शुरू हो गया है। बापूजी से सीखो कुछ। बाबूजी मेरे को मैं से सीखो बोलो ना। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 9:30 हो रहे हैं, अपनी नई मकान की छत से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और सुबह और रात काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, फाइनली अभी जाके बारिश थोड़ा रुकी है, तो मैंने सोचा इसी के साथ छत पे जाके ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं, जो कि हो गई है। और मौसम अभी भी आप देख सकते हैं बारिश का बना हुआ है, सामने कोहरा है और आसमान पूरा पैक हो रखा है बादलों से, ये आप देख सकते हैं। और ऊपर ऊपर कोहरा भी आ रहा है। और यहाँ हमारा खूबसूरत सा गांव खमोली। आज से प्लस्तर करने का जो काम है वो भी शुरू हो गया है। मिस्त्री लोग सुबह ही पहुंच गए हैं। और अब जो बहुत दिनों से मैं बोल ही रहा था कि अंदर का जो रेता है वो समाप्त हो जाता तो फिर यहाँ पर काम करने के लिए सही से हो जाता, तो जब प्लस्तर शुरू हो गया है तो ये रेता भी जल्दी से यहाँ से समाप्त हो ही जाएगा। क्यों कमलेश भाई? कुछ नहीं बोलता यार कमलेश भाई। और अभी देखो यहाँ पर माँ भी पहुँच गई है और माँ बहुत सारी रस्सी लेके आई है और साथ साथ में जो पुरानी साड़ी है वो लेके आई है, क्योंकि आज एक बार फिर हमारी ज़बरदस्त ड्यूटी लगने वाली है। और वो ड्यूटी है यहाँ से जो भी टिन है जो कि हम लेके आए थे मालखी गांव से, तो वो मालखी गांव तक पहुँचाने हैं। कल पाइप का जो हमारा काम है वो पूरा हो गया था, बाकी आज सोच रहे हैं आज अगर पूरे टिन भी पहुँच जाते रोड पे तो मज़ा आ जाता और फिर आज के दिन का और कल के दिन का जो किराया है वो माफ़ हो जाता। तो ऐसे ही हम सोच रहे हैं जितना जल्दी हो सके रोड पे पहुंचा देते हैं, क्योंकि अब हमारा काम हो गया है तो एक्स्ट्रा जो किराया है वो दे के कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं, ऊपर से नुकसान ही हमारा होगा। तो इसीलिए फटाफट जैसे ही यहाँ पर टिन बनते हैं उनको ले जाने का काम किया जाए। और ये देखो इतने सारे टिन हैं यहाँ पे, सारे टिन लेके जाने हैं। तो चलिए जी, हमारी जो ड्यूटी है टिन सारने की वो भी चालू हो गई है। और आज जो मैंने आपको सुबह मौसम दिखाया था बारिश का हो रहा है, तो ये वाला मौसम ठीक है काम करने के लिए। बारिश आ भी जाए तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, पर अगर धूप लगेगी तो सारने का जो काम है वो थोड़ा मुश्किल हमारे लिए हो सकता है। तो चलो भाई साहब आगे निकल गए हैं, तो मैं भी अपने गाँव के खूबसूरत से खेतों से होते हुए जा रहा हूँ रोड की ओर। ला 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 क्या हो रहा है। टकर गया टकर गया। आराम से। दोस्तों अभी हम आधे रास्ते पहुंच रहे हैं और पसीने से तरबतर हो गए हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि मौसम ठीक है, ऐसे में ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अभी एक चमाक धूप की लगी और साथ साथ में उमस हो रही है बहुत ज़्यादा, तो इसी वजह से ऐसे कुछ हाल हो गए हैं। और भाई साहब थोड़ा आगे निकल गए हैं और हमको ये सीधे रोड तक लेके जाने पड़ेंगे, क्योंकि कल तो पाइप थे, पाइप तो कहीं पर भी रख सकते थे, लेकिन इनको इस तरह से बांधा हुआ है कि अगर कहीं पे इनको छोड़ना है तो फिर रस्सी खोलनी है और फिर वापसी वो रस्सी ले जानी है। तो मतलब रुकने का कोई सवाल ही नहीं है, तो रोड तक ले जाना है पूरा पूरा।
तो अभी पहला चक्कर लेके हम पहुंच चुके हैं रोड पे और अब फटाफट इनको खोलते हैं और वापसी चलते हैं गांव के लिए। और पसीना तो इतना ज़्यादा निकल रहा है ना, सोचा नहीं था ऐसी हालत ख़राब होगी, लेकिन सूर्यदेव प्रकट हो गए तो ऐसा हो ही जाता है। तो हम दोनों भाई तो टिन लेके जा रहे हैं, लेकिन बांधने का जो काम है वो माँ और बापूजी कर रहे हैं। और दोनों पता नहीं क्या सोच में पोज बना के खड़े हैं। ऐसे लग रहा है कि सीमेंट अच्छा है कि तो वही देख रहे हैं कि सीमेंट सही है कि नहीं है, क्योंकि सीमेंट परसों थोड़ा भीग गया था। बाकी माँ हेलो गाइस नहीं कर रही है बल। हेलो गाइस नहीं कर, हेलो गाइस दे दो उनसे आने के बाद हेलो गाइस। याद ही नहीं रहते। याद ही नहीं रहता है। बापूजी से सीखो कुछ। बाबूजी मेरे को मैं सरसी को बोलो ना। तो हम तो टिन साड़ते रहेंगे आगे भी। बाकी हमारे मिस्त्री भाई लोग लगे हुए हैं मसाला बनाने पे प्लस्तर के लिए। तो प्लस्तर भी आज चालू हो ही जाएगा और कितना होगा वो तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल ये लगे रहेंगे, हम टिन साड़ते हैं। क्यों कमलेश भाई, मिलते हैं ठीक है एक छोटे से ब्रेक के बाद। चले भाई साहब चलो। दोस्तों दिन के 2 बज चुके हैं और अभी तक हमारी जो ड्यूटी है टिन सारने की वो लगातार लगी हुई है। और अभी मौसम तो ठीक हो गया है, लेकिन अब थोड़ा रेस्ट कर लेंगे। बाकी अभी तक हम अपनी नई मकान से आधे रास्ते तक मतलब 19 टिन लेके आ चुके हैं, जिसमें से कि 13 यहाँ पर हैं, बाकी 6 रोड तक भी पहुँच चुके हैं। और ऐसे ही मतलब कम से कम 10 टिन शायद और होंगे घर पे, तो वो आएंगे अब शाम के टाइम पे, क्योंकि अब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। ये आप देख सकते हैं टिन यहाँ पर रखे हुए हैं। और भाई साहब चलो हाथी भाई, चलो भाई चलो। हाथी भाई थक गया आज हमारा। थकान तो लगी है बहुत ज़्यादा। भाई साहब ने तो चाय भी पी ली थी, मैंने तो आज चाय भी नहीं पी है। चाय पी लेता तो उतनी थकान नहीं लगती जितना बिना चाय के अभी लग रहा है। अभी ऊपर जाने की भी सोच रहे हैं कैसे जाएं। हाथी भाई के लिए चाय भी एक बाल्टी चाहिए। हाँ अब जितनी भी चाहिए। तो टेंट सारते सारते जैसे मैं बता ही रहा था कि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, भूख भी लग गई है। तो घर जाते जाते अब यहाँ पर थोड़ा आड़ू का आनंद लिया जाएगा, क्योंकि ये वाले आड़ू भी अब धीरे धीरे पक रहे हैं। कल ठेकेदार जी ले गए थे हमारे, और आज मिस्त्री लोग कट्टा भर के ले जाएंगे। क्यों कमलेश भाई, जितना चाहिए उतना ले जाओ ठीक है। बिहार भी भेजना है तो भेज दो घर पे। तो काफ़ी सारे आड़ू रखे हैं ये आप देखिए। तो हम दोनों भी खा रहे हैं दोनों भाई। भाई साहब एक और मिलेगा। हाँ हाँ दुर्गेश भाई दे दे यार, भूख लग गई बहुत ज़्यादा। फेंक दे। दायर दे रे भाई, ये भाई दे। ये है भाई साहब के हाल। बढ़िया वाला ना वो वाला। दुर्गेश भाई एक बढ़िया बढ़िया दे दे यार। हाँ दे दे। अरे भाई दे दे रे, दे दे। अच्छा वाला, पहले वाला क्या क्या बोले तब भाई साहब को। तो घर पे आ चुका हूँ और स्क्रीन पे देखिए आप, खाना तैयार है। और खाने में आज भात है, उसके साथ राजमा की दाल है, घी है। दोस्तों जैसे ही मैंने अभी खाना खाया तो मेरी अगली ड्यूटी लग गई है। आज आराम नहीं होने वाला है, तो मुझे जाना पड़ रहा है अगस्त्यमुनि। और इतना जल्दी जाना पड़ रहा है कि मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए, ऐसी हालत में जा रहा हूँ मैं। और यहाँ देखो इन्होंने मुझे डरा दिया था। कम से कम मेरे आगे से 400-500 जो छोटी छोटी पक्षी हैं वो उड़ी हैं हमारे खेत से। अभी भी देखो
उतनी सारी पहले उड़ गई थी और उतनी ही और उड़ गई हैं। क्या हालत कर दी इन्होंने झंगोरे की है, देखो ये बीच बीच तो साफ कर दिया। जो एक आपको ये हल्का ही अलग नज़र आ रहा है तो ये कुछ नहीं रखा उस पर, वो बिल्कुल खाली हो गए हैं। और ये बीच में नया नया झंगोरा अच्छा हो रहा था, लेकिन क्या करें, जैसे ये भी थोड़ा पकने के लिए होगा उसके बाद उसकी हालत वो ऐसे ही कर लेंगे। और अगस्तमुनि मुझे इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि छत हमने खोल दी है ना, तो उसके ऊपर उमटी बनाने के लिए ईंटों की ज़रूरत पड़ रही है, तो ईंटें लानी पड़ेगी। कितने सारे उड़ रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। तो नहीं तो ना ऊपर का जो पानी है वो सब नीचे आ रहा है कमरों में, और वहाँ पूरा पानी पानी हो रहा है। तो जो खिड़की हैं उनमें भी पानी आ रहा है, तो वो खिड़कियाँ भी ख़राब हो रही हैं। तो जितना जल्दी हो सके मुमटी बना देंगे, ऊपर पैक कर देंगे, तो फिर अंदर पानी आएगा नहीं, तो सब ठीक ठाक हो जाएगा। तो अभी मैं रोड पे पहुंच गया हूं और भाई साहब इंतज़ार करते करते थक गए। तो चलो फटाफट गाड़ी में बैठते हैं और निकलते हैं अगस्तमुनि। दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं अगस्तमुनि, और फटाफट जैसे ही यहां पर पहुंचा तो अपना जो काम है ईंट ले जाने का, तो वो भी चालू हो गया है। अपने भाई लोग यहां पर ट्रक में ईंट भर रहे हैं, और अभी मैं खड़ा हूं मंदाकिनी नदी के काफ़ी नज़दीक। तो ये आप देख सकते हैं, ये है नीचे मंदाकिनी नदी, और जो ये एरिया है तो यहाँ के लिए बोलते हैं गंगानगर, और ये है गंगानगर का पुल। और मंदाकिनी नदी आप देख सकते हैं कितने विकराल रूप से बह रही है। ऊपर केदार घाटी की ओर काफ़ी तेज़ बारिश आ रही है, तो नदी में काफ़ी ज़्यादा पानी देखने को मिल रहा है। जबकि 1-1.5 महीने पहले आपने देखा होगा यहाँ बिल्कुल सूखा हुआ था। मैं उस साइड भी गया था, तो वहाँ से भी मैंने वीडियो बनाई थी यहाँ नीचे की। बाकी अगर बारिश बहुत तेज़ आती है तो हर साल जो मंदाकिनी नदी का पानी है वो इस पुल को टच कर लेता है, इसके काफ़ी नज़दीक आ जाता है। तो अब की बार तो उस हिसाब की बारिश नहीं आई है, इतना ज़्यादा यहाँ पर पानी दिखे, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। और अगस्तमुनि में गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, उमस टाइप की बहुत ज़्यादा हो रही है, जबकि हमारे गांव में ऐसा कुछ भी नहीं है। दिन के टाइम पे हम जब काम कर रहे थे उस टाइम थोड़ा लग रहा था कि गर्मी है, लेकिन बाकी टाइम पे बिल्कुल ठंडा ठंडा मौसम है। तो अभी जो ईंटें हैं वो पहुंच चुकी है हमारे स्टेशन पे, तो फटाफट इनको उतारने का काम करते हैं। और ये ड्यूटी सिर्फ मेरी है क्योंकि ये भाई साहब लेके आ रहे हैं अभी ये टिन। और यहाँ पर हमारे मिस्त्री जी भी हैं, इधर हमारे मामा जी, और यहाँ दिखाऊं तो ये हमारी बुली। हेलो, क्या हाल चाल है? ठीक है। हाँ मिस्त्री जी, ठीक हो? मज़ा आ रहा है? तो अभी जितनी भी हमारी ईंटें थी ट्रक में वो सारी हमने उतार दी हैं। तो उतारने में मिस्त्री जी ने बहुत मदद की है, तो मिस्त्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ जो ये टिन आधे रास्ते में रखे थे तो इनको लाने में नितिन भाई और अंकित भाई ने बहुत मदद की, तो इन दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अंकित भाई तो बात भी नहीं कर पा रहे हैं, इतनी थकान लग गई है। तो चलो फटाफट इन टिन को इसमें डालना है और ये लेके जाने हैं मालकी गांव में। दोस्तों रात के 8 बज रहे हैं और अब जाके हम पहुंच रहे हैं रोड से अपने गांव के खेतों में। बहुत तेज़ वाली बारिश लग गई थी, इसी वजह से हमको लेट हो गई है। और आसमान से ना इतनी ज़बरदस्त बिजली चमक रही है, गर्जना हो रही है, डर का आभास भी हो रहा है। और बोलते हैं कि पेड़ों के नज़दीक ऐसे मौसम में नहीं रहना है, नहीं तो हमारे लिए बहुत घातक हो सकता है।
इसीलिए अब गाँव के खेतों में जब मैं पहुँचा अब जाके वीडियो बना रहा हूँ। और बारिश तो लगातार हो ही रही है लेकिन काफ़ी तेज़ नहीं, थोड़ा बहुत बारिश आ रही है। और आसमान में बिजली चमक रही बहुत तगड़ी वाली, ये आप देख सकते हैं। और सामने हमारा गांव है लेकिन गांव में आपको 2-3 लाइट ही देखने को मिलेगी, क्योंकि जैसे ही मौसम ख़राब होता है ना पहाड़ों में तो वैसे ही लाइट भी गायब हो जाती है। तो वैसे ही आज भी हो गई है। जब हम रोड पे थे उसी दौरान लाइट गायब हो गई थी, लेकिन बीच बीच में जब आसमान में बिजली चमक रही है ना तो हमारा पूरा गाँव दिख रहा है। थोड़ा देखते हैं अभी, आप लोगों को भी क्या पता दिख जाए। ये देखो ये देखो क्या बिजली चमक रही है और उसके साथ बारिश और ऊपर से लाइट नहीं। जो मेहनत कर रहे थे सुबह से अभी तक, तो मेहनत मतलब थोड़ा सफल नहीं हो पाई सही तरीके से, क्योंकि सफल वो तब होती जब जो टिन हैं वो पहुंच जाते मालकी गांव भेजी के घर पे, जहां से हम उनको लेके आए थे। लेकिन आज वो वहां पर नहीं पहुंच पाए। उसका जो कारण है वो ये है कि भाई जी का इमरजेंसी काम आ गया था, तो वो मालकी गाँव से चले गए थे अगस्त्यमुनि की ओर, हॉस्पिटल की ओर। इसीलिए फिर हमारा जो काम है वो सफल नहीं हो पाया। तो आज तो गाड़ी भी थी, अब कल फिर गाड़ी बुलवानी पड़ेगी अलग से, तब जाके वो भेजने पड़ेंगे। पर चलो क्या बोल सकते हैं, जो होना था हो ही गया है। और अभी ऐसे चलते चलते ना रास्ता सही से दिख नहीं रहा है, तो अभी आप लोगों को मिलेंगे सीधे घर पे। एक बार गाँव का जो ये खेतों का रास्ता है उसको पार कर देते हैं। तो भीगते भागते हम पहुंच चुके हैं घर पे। और जैसे ही घर पे पहुंचे तब थोड़ा चाय पीते हैं, अपनी जो थकान है वो मिटाते हैं। और इधर अपनी माँ, हेलो गाइज, मैंने रोटी बना दी और तुम्हारे लिए चाय रखी। और इधर अपने बापूजी। हेलो गाइस, क्या हाल चाल है? बढ़िया है, दिख ही रहा है। आज तो है अच्छी खासी खातिरदारी हो गई। अरे यार फर्स्ट क्लास हो यार। क्या काम से भाई। वो मैंने क्या किया यार, सारा तुमने किया, हमने क्या किया? बांधने का काम सबसे बड़ा है। कुछ हुआ हमने किया, सबसे ज्यादा काम तो माँ करती है। अब जितना भी हो सका तो उतना तो हमने कर ही दिया। तांवे मैं घास पे सुबह ले गए, खाली मैं नहीं करता हूँ बस काम है। सब करते हैं अपना अपना काम। ये भाई साहब बोलते ना हम नहीं करते हैं। हम तो शुक्रगुजार हैं इनके भाई के, नितिन भाई के, हाँ? जिन्होंने इतने सारे टिन सारे हम कैसे सार पाते हैं। अभी भी हमने हमारे शुक्रगुजार नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद बोल रहे नहीं तेरा क्यों शुक्रगुजार हूँ मैं, मेरी हालत खराब हो गई। मैं तो भाग गया बाजार। ये है बाजार में तो सामान है कल लिए गए, अपना काम है अपना। बाजार नहीं जाता तो क्या। मेरे को टिन सार ने आप बताए तो मैं उनका शुक्रगुजार होऊंगा ना, जो मैं जिसने मेरी मदद की।